हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एम्ब्रॉयडरी। आज मैं आपको इस बियर को एम्ब्रॉयडरी करना सिखाऊंगी, वो भी बेसिक स्टिच के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम करेंगे इसकी आउटलाइन, वो भी स्टेम स्टिच से। और उसके लिए हम यहाँ से शुरुआत करेंगे इसको बनाना। सुई को यहाँ से निकालने के बाद यहाँ 2 पॉइंट के बराबर सुई को नीचे ले जाएंगे और उसके आधे में से ऐसे सुई को निकाल देंगे। फिर जितना इस टांके की लंबाई है इतनी ही दूरी से इसे नीचे ले जाएंगे और फिर इसके बाद इस होल में से सुई को निकाल देंगे। और इसी तरह इसको बराबर टांकों की दूरी लेते हुए बनाएंगे। और स्टेम स्टिच एक बेसिक स्टिच है। और यहाँ धागे को नीचे ले जाकर के बांध देंगे। बनाएंगे हम ब्लैंकेट स्टिच को, वो भी यहाँ पर। तो उसके लिए सुई को ऐसे निकालेंगे और फिर यहाँ पे एक छोटा सा टांका लेंगे 1 पॉइंट के बराबर। फिर ऐसे ही रखेंगे जैसे हम बटन होल या काज बनाते हैं सिलाई के अंदर, सेम उसी तरह ये स्टिच बनता है। और ये कहलाता है हमारा ब्लैंकेट स्टिच। और ये भी एक बेसिक स्टिच है। और साथ ही इसका जो यूज़ है वो ज़्यादातर कंबल वगैरह या फिर किनारों को रोकने के लिए बनाते हैं। जिन कपड़ों की तार निकलती है या फिर जो मोटे कपड़े होते हैं उन पर हाथ से इस ब्लैंकेट स्टिच को किया जाता है। और साथ ही एक डेकोरेटिव स्टिच भी है। अब बनाएंगे इसकी आई को। तो उसके लिए सुई को ऊपर निकालेंगे, उल्टे हाथ में धागे को पकड़ के सुई के ऊपर 2 बार लपेट कर और यहीं से वापस नीचे। तो ये बन जाएगा हमारा फ्रेंच नोट और इससे बन जाएगी हमारी भालू की आई। अब यहाँ पर बनाएंगे स्टार स्टिच को। तो उसके लिए हम सुई को यहाँ से निकालेंगे और यहाँ तक एक टांका लेंगे और इतनी ही बराबर दूरी से यहाँ तक एक टांका लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ टांका लेंगे लेकिन इससे छोटा लेंगे। अगर ये 2 पॉइंट के बराबर है तो ये टांका हम 1 पॉइंट या 1.5 पॉइंट के बराबर लेंगे और इसे क्रॉस कर देंगे। ये बन जाता है हमारा फिर स्टार स्टिच। अब बनाएंगे इस वाली लाइन को बैक स्टिच से। तो उसके लिए सुई को यहाँ से निकाल लेंगे 1 पॉइंट के बराबर छोड़कर और फिर यहाँ ऐसे सुई को नीचे ले जाएंगे। जितनी अब इस टांके की लंबाई है उतनी ही दूरी से इसे आगे की तरफ से निकालेंगे और यहाँ ऐसे नीचे इस होल में से। तो ये बन जाएगा हमारा इस तरह बैक स्टिच।
बैक स्टिच एक बेसिक स्टिच है और साथ ही ये आउटलाइन बनाने के काम आती है। और इसे बैक स्टिच इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो ये आगे से हम इसे पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं, इसलिए इसे कहते हैं बैक स्टिच। अब बनाएंगे हम चेन स्टिच को यहाँ से यहाँ तक। उसके लिए हम सुई को यहाँ से निकाल लेंगे और फिर धागे को आगे रखते हुए यहीं से वापस नीचे ले जाएंगे सुई को और 1 पॉइंट के बराबर ऐसे आगे निकाल देंगे। इस तरह ये हमारी लूप बन जाएगी और इसी को जब हम बार बार बनाएंगे तो ये बन जाती है हमारी चेन स्टिच। और इसे ऐसे ही बनाना है। अब चेन स्टिच कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ बनाएंगे हम फ्रेंच नोट स्टिच को। जैसे हमने इसकी आई को बनाया था सेम उसी तरह उल्टे हाथ में इस धागे को पकड़ लेंगे, सुई के ऊपर एक बार लपेट कर और यहीं पर इसको वापस नीचे और हल्के हाथ से धागे को खींचना। ये बन जाएगा हमारा फ्रेंच नोट स्टिच। और इसी तरह इस लाइन को कंप्लीट करेंगे फ्रेंच नोट स्टिच से। यहाँ पर बनाएंगे जिगजैग स्टिच। उसके लिए हम सुई को यहाँ से निकाल लेंगे और फिर यहाँ से ऐसे टाँका लेंगे और इसी तरह इसको यहाँ ऐसे तिरछे में टाँके लेने थोड़ी थोड़ी दूरी पर। और फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे लेना है टाँके को। इससे ये हमारा जिगजैग बनता हुआ चला जाएगा। यहाँ इसको इस होल में से नीचे ले जाएंगे और इस वाले टाँके के होल में से निकालेंगे ऐसे। और यहाँ सुई को नीचे ले जाकर के धागे को बांध देंगे। धागे को आगे रखते हुए इसके बराबर से सुई को नीचे की तरफ ऐसे निकालना है।
अब यहाँ बनाएंगे हम फर्नी स्टिच को, तो उसके लिए सुई को यहाँ से निकालेंगे और फिर यहाँ से यहाँ ऐसे टाँका लेंगे और यहाँ से यहाँ। ये बन गया हमारा फर्नी स्टिच और इसी तरह इन सबको कंप्लीट करेंगे। अब ये भालू बन करके तैयार है बेसिक स्टिच के साथ। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि आप मेरी आने वाली सभी वीडियोस को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।